बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य का राजा वीरेंद्र प्रताप एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। वह न केवल युद्ध में अपराजय था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उसके जीवन में एक अनोखी बात थी, उसकी 5 रानियां। हर रानी की अपनी विशेषता थी और उनके साथ जुड़ी थी एक अद्भुत कहानी। पहली रानी, सौंदर्य की देवी रानी माधवी। रानी माधवी राजा की पहली पत्नी थी। वह इतनी सुंदर थी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते। परंतु उसकी असली विशेषता केवल उसकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसका विशाल हृदय और सेवा भावना भी थी। जब राजा किसी युद्ध पर जाता, तो रानी माधवी महल की सारी व्यवस्थाएं संभालती और गरीबों की सहायता करती। एक बार चंद्रगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा। किसान त्राही त्राही करने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। राजा युद्ध पर था और तभी रानी माधवी ने राज्य की सारी संपत्ति को खोल दिया। उसने अपने सारे आभूषण बेचकर अनाज खरीदा और प्रजा में बांट दिया। जब राजा लौटा और ये देखा, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने रानी को मां अन्नपूर्णा की उपाधि दी। दूसरी रानी, बुद्धिमत्ता की मिसाल रानी सुवर्णा। रानी सुवर्णा अपनी अद्भुत बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। वह न केवल वेद शास्त्रों की ज्ञाता थी, बल्कि राजनीति और प्रशासन में भी निपुण थी। एक बार एक पड़ोसी राज्य ने चंद्रगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा उस समय एक दूरस्थ क्षेत्र में था। जब ये खबर महल तक पहुंची, तो रानी सुवर्णा ने बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य में भेजकर यह अफवाह फैलवा दी कि चंद्रगढ़ की सेना पहले ही हमले के लिए तैयार है और अगर कोई भी आक्रमण करता है, तो वे चारों ओर से घिर जाएंगे। ये सुनकर पड़ोसी राजा ने अपना विचार बदल दिया और युद्ध टल गया। जब राजा वीरेंद्र को ये बात पता चली, तो उसने रानी की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे राजनीति निपुण की उपाधि दी। तीसरी रानी, संगीत की मल्लिका रानी चंपा। रानी चंपा को संगीत का अद्भुत ज्ञान था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वह गाती, तो पूरी प्रकृति मानो ठहर जाती। एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सभी वैद्य आए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। तभी एक वृद्ध साधु महल में आया और कहा, राजा को ठीक करने के लिए रानी चंपा का गान आवश्यक है। रानी ने जैसे ही अपनी मधुर वाणी में राग दीपक गाना शुरू किया, पूरे महल में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। राजा की हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसके बाद राजा ने उसे स्वर साम्राज्य की उपाधि दी। चौथी रानी, वीरता की प्रतीक रानी रुद्राणी। रानी रुद्राणी का जन्म ही वीरता के लिए हुआ था। वह तलवार चलाने में निपुण थी और युद्ध कौशल में किसी से कम नहीं थी। एक बार एक विद्रोही सेना ने महल पर हमला कर दिया। राजा किसी अन्य राज्य में गया हुआ था। रानी रुद्राणी ने बिना किसी डर के तलवार उठा ली और अपनी छोटी सी सेना के साथ शत्रुओं का सामना किया। वह सिंहनी की भांति लड़ी और दुश्मनों को परास्त कर दिया। जब राजा लौटा और यह सुना, तो वह गर्व से झूम उठा। उसने रानी को महिला योद्धा की उपाधि दी और कहा, तुम न होती तो आज ये महल भी न होता। पांचवी रानी, प्रेम और करुणा की देवी रानी कमलिनी। रानी कमलिनी का हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। वो हर किसी के दुख को अपना समझती थी। वो अनाथ बच्चों की माँ थी, पशु पक्षियों की संरक्षक थी और गरीबों की सहायक थी। एक दिन महल में एक गरीब वृद्धा आई, जो बहुत बीमार थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन रानी कमलिनी उसे अपने महल में ले आई, उसकी सेवा की और उसे नया जीवन दिया। राजा को जब ये पता चला, तो वह अभिभूत हो गया। उसने कहा, रानी कमलिनी केवल मेरी रानी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की माँ है। उसने उसे करुणा देवी की उपाधि दी। राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन में उसकी 5 रानियां एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन हर एक ने अपने गुणों से राजा और राज्य का उत्थान किया। वे केवल रानियां नहीं, बल्कि चंद्रगढ़ की शक्ति, बुद्धि, संगीत, वीरता और करुणा की प्रतीक थीं। राजा ने हमेशा कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति न तो मेरा राज्य है और न ही मेरी सेना,
बल्कि मेरी 5 रानियां हैं जिन्होंने मुझे सच्चे राजा की तरह जीना सिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सौंदर्य, बुद्धिमानी, कला, वीरता और करुणा का संतुलन होना आवश्यक है। यही गुण हमें महान बनाते हैं।